वेलकम टू एमकेएनटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज एक शानदार दिन रहा। निफ्टी ने 300 से ज़्यादा पॉइंट की बढ़त ली और बैंक निफ्टी भी लगभग 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी का मोमेंटम कंपैरेटिवली कम था और थोड़ा स्लो था, लेकिन कई दिन से ही चल रहा था और निफ्टी को बचा रहा था, तो आज इसका हक बनता था। सो दैट्स हाउ इट सीम्स दैट निफ्टी बैंक इज थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, इज गोइंग टू टेक सम रेस्ट। और अभी वैसे भी मोमेंटम स्लो हो गया है, तो एक छोटी सी करेक्शन बनती है। ऐसा लगता है कि शायद आज या कल या मतलब परसों में एक करेक्शन आ सकती है और वो छोटी सी होगी करेक्शन। मोमेंटम अब बुलिश बनता हुआ दिख रहा है। हमारा 16,400 के ऊपर हम खड़े हैं बैंक निफ्टी में, और 16 निफ्टी में हम 16,400 के ऊपर खड़े हैं और 16,800 के ऊपर हम बुलिश हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था। और मुझे लग रहा है कि अभी हम 17,000 तक जा सकते हैं, 16,900 17,000 तक तो जा ही सकते हैं। वहां से एक रिवर्सल आ सकता है, और नहीं तो अभी 16,700 800 पे भी हो सकता है। और कल का ओपनिंग तो मुझे लग रहा है कि शायद फ्लैट टू पॉजिटिव रहेगी, और उसके बाद मोमेंटम कहाँ जाता है वो बताएगा। तो नज़र रखिएगा लेवल्स पे जो मैं बताऊंगा। और आज की टॉप अटेंशन जो रही वो जो बाइडेन साहब की स्टेटमेंट पे रही। उसमें उन्होंने कहा है कि द लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा इज साइन ऑफ प्रोग्रेस, वी विल गिव इंडिपेंडेंस टू दी फेड। उन्होंने कहा है कि जो प्रोग्रेस हो रही है उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन बढ़ना, महंगाई बढ़ना तो लाजमी है, उसका ही ये इंडिकेशन है जो डेटा उनके पास आया है उसके मुताबिक। और इसलिए वो फेड को, जैसे हमारा आरबीआई है वैसे अमेरिका का फेड है, खुली छूट देंगे बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। जैसा फेड ठीक समझेगा वो करेगा। तो रेपो रेट बढ़ेंगे, इसका मतलब दैट्स व्हाट ही इज इंडिकेटिंग, दैट ही इज गिविंग अ फ्री हैंड टू फेड। आज क्या हुआ निफ्टी में? निफ्टी आज बंद हुआ 16,661 पे, 16,661 पे, और उसके बाद 308 पॉइंट की बढ़त थी इसमें। 1.89% की गेन के साथ बंद हुआ। जो हाई था वो एक टाइम पे 343 पॉइंट्स ऊपर तक चले गए थे हम, यानी कि 16,695 तक। और मैंने आपको बताया था कि 16,700 से 800 टाइम लगेगा पार करने में। इट विल नॉट बी इजी फॉर निफ्टी। तो देख लीजिए 16,700 को छू के लौट गया है, मतलब 695। अब आप समझिए कि क्या करना है, इससे ज्यादा क्लियर कोई क्या बता सकता है। तो 17,000 जो आया वहां से रिवर्सल ले गया है, इसका मतलब, और नीचे नहीं गिरा है, ठीक है, मोमेंटम वहां पे सस्टेन किया गया है। तो ये कंसोलिडेशन के साइन फिर से हो सकते हैं और एक अच्छा मूव आ सकता है। 150 से 200 पॉइंट तो मुझे लग रहा है कि अभी बढ़ेगा, और उसके बाद शायद एक छोटी करेक्शन जो कि हक से बनती है वो बनेगी, और उसके बाद फिर हम आगे दोबारा बढ़ेंगे। अभी डर में या भागदौड़ में या फोमो जिसे कहते हैं उसमें बाइंग मत कीजिएगा कि मेरा मिस आउट हो गया है। अभी एक मौका दोबारा मिलेगा बाइंग करने का, अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो जस्ट रिलैक्स एंड कूलली कीप एन आई, अपने शेयरों को पकड़कर देखते रहिए। बहुत अच्छा मौका मिलेगा बाइंग का। लेकिन अब जो बाइंग होगी वो शायद मेरे ख्याल से अब जो डिप आएगा या करेक्शन होगा वो इसके बाद फिर नो लुकिंग बैक वाला आएगा। इसके बाद हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे। आज एफ ने बाइंग करी है, तो वो भी एक इंडिकेशन बनता है। 502 करोड़ की बाइंग करी है उन्होंने, और डी ने 1524 करोड़ की बाइंग करी है। दोनों एक साथ बाइंग कर रहे थे आज, इसलिए निफ्टी का बढ़ना लाजमी था, और 300 पॉइंट बढ़ गए, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये साइन याद रखिएगा, वो भी होता है जब जब इन्होंने ऐसा करा है, कई दिन तक कम कम बेच कर बाइंग करी है, उसके बाद बड़ा सेलिंग भी आ सकती है एक ही दिन में 5-6 हजार करोड़, और एक तो करेक्शन आएगी हो सकता है, ठीक है। अगर एफ ने नहीं बेचा तो शायद डी बेचने की कोशिश करेंगे, जिन शेयरों में ये प्रॉफिट में आ चुके हैं अच्छे खासे, जैसे कि रिलायंस हुआ, इन्फोसिस हुआ, टीसीएस हुआ। ये सब शेयर वो हैं जिनमें डीआईएस लगातार संभालते रहे, नीचे नीचे बाइंग करते रहे, तभी मार्केट टिकी हुई है। तो अभी एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग करके अपने पैसे को फ्री करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद रोटेशंस होंगे, तो दैट बी द टाइम व्हेन यू कैन गो फॉर बाइंग इन दैट। तो आज की बाइंग के साथ एफ का मंथली फिगर जो हो गया है मे का, वो हो गया है 53,288.91 करोड़ की सेलिंग फॉर द मंथ ऑफ मे। और डी का जो फिगर हो गया बाइंग का, वो हो गया 48,990.39। और इस तरह से कैलेंडर ईयर का जो टोटल सेल ऑफ हो गया है एफ का, वो हो गया है 2,24,299.39 करोड़, यानी कि 2,24,289.39 करोड़। सो
2,24,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग सेल ऑफ कर चुके हैं एफआईआई, और उसके अगेंस्ट में 1,83,522 1,83,522 करोड़ की बाइंग अभी तक कैलेंडर ईयर में जनवरी से लेकर अभी तक कर चुके हैं डीआईआईज। और अगर अब एफआईआई बाई करने पे आ गए तो अगर ये 500 करोड़ भी बाय करते रहे तो हम जा रहे हैं 18-19 हज़ार के लिए। लेकिन मैं बता दूं आपको, अभी एक शॉर्ट फॉल आएगा, एक छोटी रिकवरी आएगी। नज़र आपको किस पे रखनी है? नज़र आपको रखनी है 16,400 पे। मुझे नहीं लगता कि अब 16,000 तो नहीं टूटेगा, अब 16,100 इनफैक्ट बहुत अच्छी सपोर्ट दिख रहा है। अब 16,100 टूटता नहीं लग रहा है मुझे। अब लग रहा है कि जो भी करेक्शन आएगी वो इससे ऊपर ही होगी। और हालांकि मुझे अभी लग रहा है कि 16,400 विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नाउ, बिकॉज मैं 16,400 को काफी टाइम से बता रहा था आपको रेजिस्टेंस, और जिसमें हम बार बार जाकर गिर चुके हैं कई बार, 6-7 बार टेस्ट करने के बाद, 9 बार टेस्ट करने के बाद हमने इसको क्रॉस किया है और अच्छे से क्रॉस कर लिया है। आज हम 16,661 पे हैं, यानी कि 250 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त लेकर। तो अब लगता नहीं है कि नीचे 16,400 को इसे तोड़ना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि अब 16,400 टूटेगा। हालांकि करेक्शन जो मैं बोल रहा हूँ वो 661 पे है अभी, तो हो सकता है ये 700-800 तक जाने के बाद फिर आए 200-300 पॉइंट की, उस समय पे आप बाइंग कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू शुड थिंक अबाउट। ठीक है, तो नजर रखिएगा 16,400 पे निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है 36,500 और 36,300 विल बी अ क्रूशियल लेवल नाउ। अगर अब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी 36,300 तक तो जा ही रहा है। ठीक है, और 500 तक भी जा सकता है, और वहां से शायद एक छोटा सा रिवर्सल आएगा। तो अभी जो डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि बैंक निफ्टी भी ऊपर का मूव दिखा रहा है, वहां से करेक्शन आएगी अगर आएगी तो। और निफ्टी वहां पर है जहां से मुझे नहीं लगता कि अभी डायरेक्ट गिरेगा, छोटा सा अप मूव हो सकता है, 50-100 पॉइंट का ही दे, कल मॉर्निंग में हो जाए वो, उसके बाद एक करेक्शन देगा, और एक करेक्शन आएगी जरूर, कुछ भी डायरेक्टली नहीं बढ़ता है। वंस वी हैव क्रॉस्ड दी सीरियस लेवल विच वाज 16,400, तो याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, रीटेस्ट होता है लेवल। तो अभी लेवल एक बार रीटेस्ट जरूर होगा, और उसके बाद फिर दौड़ लगाएगा अगर इसको दौड़ लगानी है तो। द लेवल इज 16,400 निफ्टी में, इस पे नजर रखिए। और 35,000 35,000 बैंक निफ्टी में, इन पे आए नीचे तो देख लीजिएगा कि कोई रिवर्सल वापस वहां से लेता है तो फिर ये बड़ा वाला ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आज के मार्केट में हुआ क्या? आज बढ़ने वाले शेयरों में 1496 शेयर, 1,496 शेयर्स बढ़ रहे थे और 479 शेयर्स गिर रहे थे, यानी कि लगभग पूरी मार्केट बढ़ रही थी, सारे शेयर्स उठे हुए थे, और उसी की वजह से 308 पॉइंट का गेन हुआ आज। बढ़ने वाले शेयरों में जो मेन कंट्रीब्यूटर है, टॉप कंट्रीब्यूटर्स इन द निफ्टी वैल्यूएशन, वो है रिलायंस आज बढ़ा 3.48%, लगभग 90 रुपए का बढ़त दिखाई है इसने आज। इन्फोसिस 4.48% बढ़ा 65% की गेन के साथ। अदानी पावर 3.70%, HDFC 1.58%, HDFC बैंक 0.68%। महिंद्रा एंड महिंद्रा वाज सरप्राइज टुडे, 4.78% बढ़ा है। ये खतरनाक हो सकता है, शायद ये एक करेक्शन लेगा अभी। रिजल्ट्स बहुत बढ़िया नहीं थे, बट फिर भी बड़े बढ़िया थे इसके। इनफैक्ट रिजल्ट जो थे आज बहुत अच्छे आए हैं। इन्होंने क्वार्टरली बेसिस पे 427% का गेन कराया महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, तो उसकी वजह से इसमें आज गेन आया था, इसकी वजह से बढ़ा है। और इसी वजह से मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मारुति भी एक चमत्कार करेगा, उसमें एक रैली ड्यू है और ऊपर बढ़ेगा। आप उस पर नज़र रख सकते हैं और अपनी समझदारी से उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स 2.98%, यानी कि लगभग 3% बढ़ा। टाटा स्टील भी 0.38% बढ़ा। हालांकि स्टील सेक्टर में आज एक गिरावट सी थी। JSW स्टील 1.74% गिरा, जिंदल स्टील 2.40% गिरा। तो मिक्स से थे, मिक्स बैग था स्टील में। हालांकि बड़े वाले शेयरों में जो गिरा, जिसने इम्पैक्ट डाला निफ्टी पर, वो कोटक महिंद्रा था। कोटक महिंद्रा आज 2.21% के फॉल के साथ बंद हुआ है। और डॉक्टर लाल पैथलैब ये 4.91% गिरा आज। जब मार्केट गिर रही थी तब इन्होंने संभाल रखा था। हालांकि लाल पैथलैब वाज, ये तो वैसे भी यार हाईली वॉलेटाइल शेयर है, इसके अंदर ट्रेडर्स बहुत एक्टिव रहते हैं। फर्दर आज गिरने वाले शेयरों में सन फार्मा 1.73%, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो 1.25% गिरा।
तो ये थी स्थिति आज की मार्केट की टोटल ओवरऑल की बात करें तो। और अब मैं फिर बता रहा हूँ कि मारुति पे नज़र रखिएगा। उसके बाद आपके लिए 3 शेयर लेके आया हूँ जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये क्विक रिटर्न्स के लिए हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला शेयर है इंडिया सीमेंट। अभी 171 पे बंद हुआ है और इसको आप बाय कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस 169 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसके टारगेट जो निकल के आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि इसी महीने 175, 178 और हो सकता है 194 से 200 भी चला जाए। नंबर्स को नोट कर लीजिए, चाहे तो आप बाय कर सकते हैं। ये वो गेम है जो मैं खुद भी खेलता हूँ, ठीक है ना। छोटा सा स्टॉप लॉस और लंबे टारगेट। 2 रुपए गए तो कोई बात नहीं, और अगर आए तो 20, 25, 30 रुपए बनते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें शायद ऑप्शन बाइंग भी करूंगा, वो आप अपनी समझ से देख सकते हैं। और जिन लोगों को अगर सर्विस चाहिए हो तो कमेंट में अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। आई विल ट्राई एंड कॉन्टैक्ट देम। और अभी मेरे पास है कुछ जगह क्लाइंट्स को लेने की, सो दे कैन। इसमें मैं F&O की कॉल्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स बाय करवाता हूँ, हेज भी बना के देता हूँ, जिसमें हम 80% से ज़्यादा की एक्यूरेसी, बल्कि 90% से ज़्यादा की एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिटेबिलिटी में ही रहते हैं। क्योंकि मैं हेज बनाता हूँ तो लॉस की प्रोबेबिलिटीज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। बट ओनली फॉर दोज, प्लीज़ वो लोग ना कॉल करें या वो लोग ना मैसेज दें जिनको F&O के बारे में कुछ नहीं पता। दिस इज ओनली फॉर द पीपल हु बीन वर्किंग इन F&O, एटलीस्ट दे हैव एक्सपीरियंस। जब मैं बोलूँ कि इस पे बाय कर लीजिए, इतना SL लगा लीजिए, SL को ट्रेल कर दीजिए, दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं एक एक आदमी को हैंड होल्ड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के अंदर में भी 352 पे चल रहा है शेयर, और अगर आप इसको चाहें तो बाय कर सकते हैं। और इसके टारगेट निकल के आ रहे हैं 364, 70, 376, 380 तक के, यानी कि लगभग 30 रुपए का गेन दिख रहा है इसमें मुझे, ठीक है। कम से कम की अगर बात करें तो 8 रुपए का गेन। और स्टॉप लॉस क्या है, 352 पे अगर आप बाय करते हैं तो 348 का स्टॉप लॉस है, यानी कि लगभग 4 रुपए का स्टॉप लॉस और 30 रुपए के टारगेट। और ये सारे फ्यूचर वाले शेयर हैं, तो आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। आई विल बी प्लेइंग इन देम फर्दर। अगला शेयर है जो इन्वेस्टमेंट के लिए है, अगर आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें रिवर्सल आ रहा है और इसने रिवर्सल का कंफर्मेशन दे दिया है। रैमको सीमेंट 687 पे है, इसको बाय कर सकते हैं आप। हालांकि मेरा स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट शेयर है तो लंबे रखने पड़ते हैं। तो 630 का स्टॉप लॉस है, लगभग समझिए 40-50 रुपए का। लेकिन अगर आप इसको 3 महीने के लिए होल्ड करते हैं तो अच्छा रिटर्न आ सकता है। यानी कि 687 पे अगर बाय करा तो मैं इसे अपर साइड पे 880 तक भी जाता हुआ देख रहा हूँ, यानी कि लगभग 200 रुपए की गेन के लिए हम 50 रुपए का स्टॉप लॉस, जो कि बनता है 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो टारगेट्स जो होंगे वो पहला टारगेट 744 का, दूसरा टारगेट 830 का, तीसरा टारगेट 880 का। आइए अब देख लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। नीड बी पॉज द वीडियो एंड डू रीड इट कंप्लीटली। फिर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो देखिए, निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी के अंदर जो मैं बोल रहा था, ये देखिए आप अगर इसको बड़ा करते हैं तो बड़ा करते हुए देखिए इसके अंदर में आपको आखिरी के 4 घंटे दिखेगा कि ये लगभग फ्लैट रहा छोटी सी रेंज में, और इसे कहते हैं कि मूवमेंट स्लो ऑफ हो जाना। तो ये मूवमेंट को कूल डाउन हुआ। और देखिए जो मैंने लाइन आपको बताया था कि 700 से 800, कल के वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम लगेगा, आसानी से पार नहीं होगा। मैंने उससे पहले एक लेवल 16,400 का बताया था, इसने 16,400 को सीधा गैप अप से पार कर दिया और उसके बाद अच्छा मोमेंटम दिखाया लगभग 11 बजे तक सुबह। उसके बाद फिर थोड़ा सा थकने लगा, जो कि बनता भी था। तो उसके बाद फिर मगर फ्लैटिश सा ही रहा है, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है वो फिर भी ऊपर के लेवल पे ही हुई है। और ऊपर क्योंकि एकदम इमीडिएटली बड़ी वाली रेजिस्टेंस है 700 से 800 अभी भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चांस है कि करेक्शन आ जाए, नजर रखिएगा। तो अब इसके लेवल्स देख लेते हैं। अगर कल इसमें आपको ट्रेड करना है तो सब ऊपर की तरफ अगर जाता है तो निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, पहला रेजिस्टेंस आपको 700 पे मिलेगा, दूसरा रेजिस्टेंस आपको 16,750 पे मिलेगा, उसके बाद 800 पे भी एक रेजिस्टेंस है। अगर 800 को पार करके ट्रेड करने लगता है 1-1.5 घंटा, तो फिर हम जा रहे हैं सीधा 16,950 तक के लिए। और 16,930, 950 पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगी, 900 से ही अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर इसको पार करे और खड़ा हो, तभी जब भी
करे तभी इसमें ट्रेड कीजिएगा, अगर ये उसके ऊपर ट्रेड करने लग जाए, वरना 900 पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा 16,900 पे। दिस विल बी अ टफ एंड स्टिफ रेजिस्टेंस, इसको पार करना आसान नहीं होगा निफ्टी के लिए। ठीक है, तो अगर ये नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ में आते हुए पहली सपोर्ट जो बनती है 16,640, उसके बाद 640 को अगर तोड़ देता है तो जाता है ये 600 530 पे। 530 पे एक सपोर्ट बनेगी, और अगर उसको भी ये नहीं ऑनर करता तो 16,490 पे एक बहुत ही मजबूत सी सपोर्ट बनती है, इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। और अगर इसके नीचे भी चला जाता है किसी कारण से, जो कि मुझे लग नहीं रहा है कि जाना चाहिए, बट अगर 16,400 तक आता है तो 16,400 पे एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, जिसे मेरे हिसाब से अब ब्रीच नहीं करना चाहिए। 20 EMA भी इसके ऊपर आ चुका है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बनता है। मैक्सिमम 16,380 तक छू के वापस आ जाना चाहिए सेम डे में ही। क्लोजिंग तो बड़ी बात है, बट मैं कह रहा हूँ सेम डे में भी अब ये 16,380 के या 350 के नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके नीचे जो अगली सपोर्ट आती है 350 के नीचे, वो फिर बहुत ही ज़्यादा मजबूत वाली है। उसके हिसाब से 16,280 फाइनल सपोर्ट बनती है। मेरे हिसाब से ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। और अगर मैं ऑप्शन चेन डेटा की बात करूं, जिसको मैंने देखा है, रीड करा है, तो उसके हिसाब से 16,100 विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जिसे अब नहीं तोड़ा जाएगा ऐसा लग रहा है, जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट उसमें बना हुआ है। तो आप इन लेवल्स पर ट्रेड कर सकते हैं विद योर ड्यू वैल्यूएशन एंड डिलिजेंस, डू ट्रेड एंड मेक गुड मनी। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी मैंने कई दिन पहले ही कह दिया था कि बुलिश जोन में आ चुका है। आज निफ्टी ने भी 400 को पार करके कंफर्म सा कर दिया है कि बियरिश लेवल को छोड़ने की तैयारी कर रहा है वो, और वो पहले काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस थी जो कि अब सपोर्ट का काम करेगी, तो 16,400 आसानी से तो नहीं टूटेगा। तो बैंक निफ्टी मैंने कहा था कि पहले ही बुलिश टेरिटरी में आ चुका है, और अगर उस हिसाब से देखें तो आज की ओपनिंग तो बहुत शानदार थी, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया। और 30 मिनट चार्ट पे अगर आप देखें तो 20 EMA पे ये आकर खड़ा हो गया है, जो कि क्रूशल सपोर्ट बनती है। 35,800 के ऊपर ही जाना चाहिए इसको। और अगर ये नीचे आता है किसी कारण से तो मैं बता दूंगा लेवल क्या है। अभी ऊपर के देख लेते हैं। तो पहला लेवल कल के लिए जो होगा वो होगा 35,900। 35,900 पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और फिर आज का हाई मैं 36,100। अगर ये 36,100 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, बल्कि 150 मानिए, 36,150 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगता है, 150-60 को पार करके 1.5 घंटा निकालता है, तो इस पे आप ये 36,150 का स्टॉप लॉस लगाकर बुलिश पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि तब ये जा रहा है अगले लेवल के लिए, जो कि होगा 36,700 का। और अगर 36,700 के लेवल को ये पार कर लेता है तो फिर इसको अगला लेवल जो मिलेगा जहां तक ये जा सकता है वो 37,000 का बनता है। साइकोलॉजिकल लेवल भी है 37,550 का। इसको पार करके फिर अगला लेवल 37,330 का बनता है। 37,330, और उसके बाद फिर एक स्टिफ रेजिस्टेंस जो ऊपर दिखती है वो 37,700 की बनती है। 700 से 800 की 37,700 या 37,800 के बीच में ये रिवर्सल ले सकता है। अगर अब ये नीचे की तरफ आता है तो पहली सपोर्ट तो देखिए इसकी यही बन जाती है, जो कि है 35,740, लगभग 100 पॉइंट नीचे। और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर नीचे की तरफ आते हुए इसकी अगली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है अब 35,400। मुझे नहीं लगता कि अभी 35,400 को तोड़ेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा टाइम, काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन करी है, और ये पहले रेजिस्टेंस का काम भी इसने काफ़ी अच्छे से करा है। सो गोइंग डाउन बिलो दिस विल बी डिफिकल्ट। अगर इसने किसी कारण से 35,400 को मान लीजिए तोड़ दिया, तो अगली सपोर्ट फिर 35,200 30-40 पे आती है। उसके बाद छोटी छोटी सपोर्टें आ रही हैं 35,120। 120 को अगर तोड़ देता है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है 35,000 पे। 35,000 को इसे तोड़ना ही नहीं चाहिए। अब अभी तक जो हम कह रहे हैं कि ये बियरिश जोन को छोड़ चुका है,
तो जब तक ये 35,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक मान लीजिए कि ये बियरिश जोन में नहीं है। इसके नीचे थोड़ा सा चिंता का विषय होगा, जिसे हम देख सकते हैं 800 पॉइंट हैं। और अगर इसके नीचे आता है किसी कारण से तो 34,900 अगली सपोर्ट, उससे अगले सपोर्ट जो है फिर वो 34,510 की बनती है। और अगर इसको भी ब्रीच कर दिया तो फिर 34,000 तक हम जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जाएगा। तो आप जो सपोर्ट जिस पर ध्यान रखें वो ये है कि अभी फिलहाल 35,800 की 700 की कल जब तक इसके ऊपर है तब तक ट्राई एंड बाय के ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। With this, we come to an end of this video. Let's call it a day. Thank you so much for all your support and good comments. Stay connected. God bless you all. Thank you.